हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आज का रहेगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए ट्रायंगल्स का पहले 3 वर्टेक्स पता होना चाहिए। इफ a x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are the vertices of a triangle ABC। ट्रायंगल ABC अगर ABC वर्टेक्स है किसी भी ट्रायंगल ABC का, देन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC is given by half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे। ये फार्मूला हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये ऑलरेडी आप लोग 10th में भी पढ़े हैं। ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी दिस एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे? डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। एक वर्टेक्स है x1 y1, इसको हम लोग फर्स्ट रो में लिखेंगे x1 y1, यहाँ पर 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इसी को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया है। और चूँकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर फाइंड करना है तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया अगर पॉजिटिव होगा, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट के बाहर हम लोग क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। दिस इज द मॉड। इससे क्या होगा? अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आता है तो मॉड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो मॉडुलस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर इसका निगेटिव वैल्यू भी आया तो मॉड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया फाइंड करने के लिए। तो ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स दिया रहेगा तो we can find the area of the triangle ABC using this formula। हाफ और डिटर्मिनेंट्स के अंदर में आपको x1 y1 1 फर्स्ट वर्टेक्स को फर्स्ट रो में, सेकेंड वर्टेक्स को सेकेंड रो में एंड थर्ड वर्टेक्स को थर्ड रो में लिख देना है। और बाहर में मॉड लेना ही लेना है। अगर मॉड आप नहीं लोगे तो एरिया निगेटिव आ जाएगा। तो एरिया को पॉजिटिव करने के लिए आपको मॉड लेना पड़ेगा। ओके, अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट को यूज करके।
अब उसी पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेज आर 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8। डिटर्मिनेंट को यूज करना है। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इसका मॉड भी लेना है क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया फाइंड करने के लिए मॉड लेना पड़ेगा, अदरवाइज निगेटिव भी आ सकता है। हाफ x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 7, 2 7 1 1 1 1 1 1 एंड 10 8 1। मॉड लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अलोंग द फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। एक्सपेंड कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक्सपेंड करेंगे तो +2 इंटू 2 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 1 -8, बीच में -7 होगा। 7 फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इस बार। तो क्या बचेगा 1 10 1 1, तो 1 इंटू 1 1 1 -10 +1। एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को अलोंग द फर्स्ट रो। 1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो 1 इंटू 8 8 -10 थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है। 1 -8 -7 इंटू 2 -14 1 -10 -9 प्लस 7 इंटू 9 9 7 जा 63 एंड 8 -10 -2 इंटू 1 -2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। देखिए -14 -2 -16 हो गया, तो 63 में से 16 माइनस कीजिए। 63 - 16 7 4 47 हो जाएगा। 47 ये हो गया +47। अगर निगेटिव आता तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते, मॉड ले लेते। तो 47/2 47/2 मीन्स 23.5 स्क्वायर यूनिट एरिया है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया फाइंड किया है ट्रायंगल का। अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट को ही यूज करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। वर्टेक्स दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है, तो आप सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेम फार्मूला आप अप्लाई कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले फार्मूला लिखना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका मॉड लेना ही है। वैल्यू पुट कीजिए हाफ x1 y1 कितना है 3 8 1, x2 y2 -4 2 1, x3 y3 5 1 1। इसका मॉड ले लेते हैं हम लोग।
डिटर्मिनेंट को सिंपली एक्सपेंड करना है अलोंग द फर्स्ट रो, तो प्लस माइनस प्लस, ये साइन स्कीम फॉलो करना पड़ेगा। हाफ प्लस थ्री फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 × 1, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1, 2 - 1, 1, 2 - 1, -8 फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 -5 +1 पे आ जाना है, +1 पे आ जाएंगे हम लोग, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इस बार, -4 -10, 5 2 जा 10, -4 -10, -4 -10। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है। 2 - 1 1, ये हो जाएगा 3, 5 4 9 होगा, -9 -8 +72 एंड -4 -10 -14। इसका मॉड ले सकते हैं 1/2, 72 + 3 75, 75 - 14, 1/2, ये हो जाएगा 61, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह से अगर वर्टेक्स दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो उसके लिए क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। कॉलिनियर का क्या मतलब होता है? कॉलिनियर का मतलब होता है कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे कंसेप्ट लिखना है, लेट 3 पॉइंट्स A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3, C x3, y3, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो कॉलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होगा, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होगा। तो जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होगा तो ट्रायंगल इससे बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल नहीं बन सकता। 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से होगा तभी जाके ट्रायंगल्स बन सकता है। तो 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। तो जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इफ 3 पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर बोलेगा प्रूफ कीजिए तो एरिया को 0 कर देना है। अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया 0 लेके हम लोग प्रोसीड करेंगे और वहाँ से हम लोग कुछ कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है कॉलिनियर के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी जस्ट हमने निकाला है डिटर्मिनेंट के हेल्प से। x1, y1 1, x2, y2 1 एंड x3, y3 1। मॉड भी लेना पड़ेगा आपको।
इक्वल टू 0। यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। इसके बेसिस पे जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो जस्ट हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है कि जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कर देना है, 0 कर देना है। यानी डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके किसी भी कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी जस्ट हमने कंडीशन बताया है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर के लिए, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रूफ करना है, यहाँ प्रूफ करना है कहता 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहाँ पर लिखना है सिंस पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर सिंस पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर शो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमको किसके बराबर लाना पड़ेगा, 0 के बराबर लाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, हाफ x1 y1 क्या है, दिस इज x1 दिस इज y1, a b प्लस c 1, b c प्लस a 1 एंड x3 y3 c a प्लस b 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और 0 के बराबर ला देना है। तो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व या डायरेक्ट सॉल्व कीजिए या प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि C1 में C2 को ऐड कर दो या C2 में C1 को ऐड कर दो, या तो इसको इसमें ऐड करो। तो यहाँ पर C2 में अगर C1 को ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या बनेगा, A B C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, चेंजिंग C2 में होगा B प्लस C प्लस A एंड C प्लस A प्लस B 1 1 1 1 1 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम A प्लस B प्लस C बाहर निकाल ले तो A प्लस B प्लस C अगर हम बाहर निकालते हैं तो हाफ A प्लस B प्लस C अगर आप बाहर निकालते हो तो A B C, फर्स्ट कॉलम में A B C, सेकेंड कॉलम में 1 1 1 और थर्ड कॉलम में भी 1 1 1। तो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया। C2 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल है क्योंकि सेम एलिमेंट सब है।
तो C2 C3 आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू विल बी 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट्स क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो लास्ट में लिखना है हेंस 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, या 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं करना है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का वर्टेक्स भी दिया हुआ है। इसमें एक वेरिएबल है x, इस x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है, वर्टेक्स भी दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका मॉड भी लेना है, ऑलवेज हम लोग को मॉड के फॉर्म में लिखना है। और ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 35। इसको आप 35 के इक्वल करोगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 y1 कितना है? x4 1, x2 y2 कितना है? 2 -6 1, x3 y3 सी का कोऑर्डिनेट 5 4 1, 2 इधर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इधर से मॉड हम लोग हटाएंगे, इधर से जैसे ही हम लोग मॉड हटाएंगे दूसरे साइड क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा x4 1 2 -6 1 5 4 1 इक्वल टू प्लस माइनस 70। आप इसको एक्सपेंड कीजिए अलोंग द फर्स्ट रो, प्रॉपर 2 जीरो भी ला सकते हैं, या डायरेक्ट आप अप्लाई, डायरेक्ट इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। कैसे एक्सपेंड करेंगे? प्लस x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -6 -4 -6 -4 ये 4 फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, तो ये और ये कैंसिल होगा, 2 × 1 2 -5 2 -5 + 1। इस बार ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 8 -5 × 6 -30 दैट इज -30 ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू कितना है? +/-70। ये कितना होगा? -10x 2 -5 -3 -+12 एंड 30 + 8 38 इक्वल टू +/-70 -10x + 38 + 12 50 इक्वल टू +/-70। यहाँ से एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं ये हो जाएगा -10x इक्वल टू 70 +70, ये +50 इधर आके क्या होगा? -50 दैट इज 20। तो ये x की वैल्यू हो जाएगा -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गया? -2 हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू x का मिल गया। अगर आप निगेटिव साइन लेते हैं तो निगेटिव साइन लेंगे तो -10x + 50 इक्वल टू -70
-10x इक्वल टू -70 -50 -120। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 12। x की दो वैल्यू आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया और x की वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, तो आई होप कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया गिवन है, इसीलिए हम लोग को ट्रायंगल का जो एरिया है ऑलवेज किस फॉर्म में लेना है, मॉडुलस के फॉर्म में लेना है। इधर से 2 हमने इधर हटा के 2 को मल्टीप्लाई किया है, 70 आ गया। इधर हम लोग मॉड हटाएंगे, मॉड जैसा ही हटेगा दूसरे साइड क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हमने क्या किया है, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड किया है, फर्स्ट रो एक्सपेंड किया और यहाँ पर हमने एक प्लस लिया है, दूसरा माइनस लिया है। एक प्लस साइन लेके सॉल्व किए x की वैल्यू, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व किए x की वैल्यू। x का दो वैल्यू आ गया, -2 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 3 पॉइंट्स ABC कॉलिनियर है तो x की वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है इसमें यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट के ही हेल्प से सॉल्व करना है इसको। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगा, अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो x की वैल्यू क्या होगा। तो कॉलिनियर का कंडीशन आपको पता है, 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देना है, सिंस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल टू 0। यहाँ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट आप एक्सपेंड कीजिए या प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि एलिमेंट्स थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो प्रॉपर्टी आप क्या अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं R1 में से R1 में R2 को ऐड कीजिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं R1 एरो R1 प्लस R2, ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेल्टा है तो डेल्टा इक्वल टू R1 में ऐड करेंगे, ये इसमें ऐड होगा, x माइनस x कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा, 2x कैंसिल 2 बचेगा, ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। उसके बाद यहाँ पर R3 में आप R2 को ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट को अगर छोटा करना हो तो, या 0 लाना हो तो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। -x प्लस 1 2x 1 -4 -x 6 -2x 1। इसको या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए आप, या मान लीजिए कहीं पे 0 लाना हो तो 0 लाना हो तो आप R2 माइनस R1 या R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं 0 लाने के लिए, या डायरेक्ट इसको हम लोग एक्सपेंड ही करते हैं। डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करते हैं तो साइन क्या लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कीजिए आप, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे तो +1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो 2x माइनस 6 -2x,
ये हो जाएगा -6 + 2x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए -2 पे, -2 पे आएंगे, 2 फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो -x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -x + 1 हो जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस का साइन देना है, फिर -4 - x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +4 + x, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद +2, दिस इक्वल टू 0 है, इसको 0 के इक्वल भी लिखना है। देखिए +2, ये 2 फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -x + 1, -x + 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 - 2x से, 6 - 2x, बीच में माइनस का साइन, फिर -4 - x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × -4 - x = 0। सिंपली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं, 2x 2x 4x, ये हो जाएगा 4x - 6, -x + x कैंसिल, 1 - 4 - 3 -3 - 2 +6। उसके बाद +2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -x × 6, -6x - +2x² +6 - 2x, फिर -2x से -4 में मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -+ 8x - 2x² = 0। ये -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 4x + 2, देखिए 2x², 2x², ये हो जाएगा 4x²। उसके बाद -6x और -2x क्या होगा, -8x और +8x कैंसिल, +6 = 0। 4x + 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 8x² + 2 × 6 = 12 = 0। 8 ये हो जाएगा, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x² + 4 कॉमन ले लिया x + 3 = 0। 4 से डिवाइड कर देंगे उधर, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2x² + x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इसको आप फैक्टर के फॉर्म में ला सकते हैं, 2x², x को आप लिख सकते हैं 2x, इसको आप फैक्टर के फॉर्म में, मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कितना आता है। आइए हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर 3 पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, तो 3 पॉइंट कॉलिनियर है, उसके लिए कंडीशंस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करना है, तो x1 y1, x + 1 x1, x + 1 1 एंड x3 कितना है, 3x + 1 2x - 3 1 = 0। इसको सॉल्व करना है और इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है।
डिटर्मिनेंट के मेथड से। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शंस या वीडियो आपने नहीं देखना है तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया है प्रॉपर्टीज़ को यूज करके, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियोज़ को जाके देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 दिख रहा है तो 2 जीरो भी ला सकते हैं आप, 2 जीरो लाइएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1 1 माइनस 1 0, x में से 3x प्लस 1, R2 में से R3 को माइनस कीजिए, x में से 3x माइनस हो जाएगा, ये बचेगा -2x माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करना है x माइनस 2x माइनस x प्लस 4 1 माइनस 1 0। तो R1 और R2 में चेंजिंग होगा, R3 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, देखिए 2 जीरो भी आ गया है, तो 2 जीरो जब भी आएगा ये इक्वल टू क्या होगा 0। हम लोग इस साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो आ चुका है तो एक्सपेंड कीजिए डिटर्मिनेंट को अलोंग द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इस दोनों जीरो को आप स्किप कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम ये पुट करना पड़ेगा। तो अलोंग द थर्ड कॉलम एक्सपेंड करेंगे, 2 जीरो का स्किप कीजिए, डायरेक्ट 1 पे आ जाना है, +1। ये 1 किस रो में है, थर्ड रो में है, किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हटा देना है, तो ये दोनों बचेगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू -x प्लस 4, -x प्लस 4, माइनस का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस होगा, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है -2x प्लस 1 से, -1 को मल्टीप्लाई करना है -2x माइनस 1 से इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -x प्लस 4 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, -x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, -x माइनस 2x माइनस 3x 4 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, -3x इक्वल टू -3 कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल, x इक्वल टू 1। यहाँ से हमने सॉल्व किया और x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया है। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज। तो जब भी हम लोग 2 जीरो लाते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, तो R1 में से R2 माइनस किया, R2 में से R3 को माइनस किया है, लेकिन डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा। इस तरह से हमने एक्सपेंड किया है डिटर्मिनेंट को अलोंग द थर्ड कॉलम, क्योंकि 2 जीरो थर्ड कॉलम में है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड किया है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट और सीखते हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है इस वीडियो के लिए। दिस इज द लास्ट हेडिंग फॉर दिस वीडियो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे।
सपोज दैट दो पॉइंट क्या क्या है, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। दो पॉइंट आपके पास है x1 y1 और x2 y2, तो दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग को फाइंड नहीं करना है लाइन का इक्वेशन, यहाँ पर डिटर्मिनेंट के मेथड से लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे अप्लाई करेंगे, दो पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट या जनरल पॉइंट ले लेंगे x, y। और यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन क्या लगाना है, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गया, तो 3 पॉइंट्स ABC एक ही लाइन में है। तो जब एक ही लाइन में होगा तो 3 पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो सिंस 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। ये जनरल पॉइंट हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसमें x और y रहना चाहिए। तो x और y के लिए हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया है। उसके बाद कंडीशन लगा देना है कि 3 पॉइंट्स अगर ABC कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट्स अगर ABC कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के हेल्प से। x1 y1 इसको फर्स्ट रो में लिखना है, इसको सेकेंड रो में और इसको थर्ड रो में, इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट को 2 को इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इधर से हटा सकते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो x और y में, क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, x और y में आपको एक इक्वेशन आ जाएगा। तो x और y में जब भी इक्वेशन आएगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, तो हम लोग जब भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के इसको 0 कर देना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x और y में रिलेशन आएगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा। अभी जस्ट हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। इस पे एक क्वेश्चन हमने दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करना है। इसके लिए क्या करना है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना पड़ेगा P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। तो सिंस 3 पॉइंट्स A, B, P आर कोलिनियर, सिंस पॉइंट्स A, B, P आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखिए 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो गया कोलिनियर का। इसको आप सॉल्व कीजिए, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कीजिए 1 into थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आप लोगों को आता है, एक्सपेंड कीजिए। 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। एलिमेंट को कैंसिल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 into 1 6 माइनस y माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 into 1 3 माइनस x प्लस 1 ये 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, ये कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 6x 3y माइनस 6x 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए,
6 माइनस वाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। माइनस 6x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 6x प्लस 2x मिलकर क्या होगा माइनस 4x हो जाएगा माइनस y ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x ये हो गया माइनस y प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो यहाँ से माइनस 4x इक्वल टू वाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में ये रिलेशन आ गया, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x और y में जब इक्वेशंस आ गया तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसको देता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज नए टॉपिक को कवर किया है और इससे आपका एक्सरसाइज 4.3 NCERT 4.3 इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।